पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसने एक घोड़ा पाल रखा था। इस आदमी के 4 बेटे थे। बाप के लिए तो वो चारों ही लाडले थे, लेकिन थे वो अव्वल दर्जे के बेवकूफ। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि बाप तो दुनिया से चला गया, अब इस घोड़े को कौन पाले। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि घोड़े को काट कर आपस में तकसीम कर लेते हैं और हर भाई के हिस्से में घोड़े की एक एक टांग आएगी। लेकिन उनके लिए मुश्किल ये बनी कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे बांटा जाए। वो घोड़े के पास खड़े यही हिसाब किताब लगा रहे थे कि इसी दौरान एक शख्स वहां से गुजरा। इसने इन चारों भाइयों से पूछा, भाइयों, अब में किस बात पर इख्तिलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले का कोई हल निकाल सकूं। चारों भाइयों में से एक ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं, अब हमें बताइए कि हम इस घोड़े को आपस में बराबर कैसे बांटें। इस शख्स ने कहा, ये तो बहुत आसान है। ऐसा करो, इस घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले वो आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हुए। सफर के दौरान वो जंगल से गुजरे तो वहीं उन्हें रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके हुए थे। वहीं जैसे ही लेटे उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद में सो रहे थे तो रात के किसी पहर एक चूर वहां से गुजरा। इसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। चूर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा, घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खिली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। फौरन इसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, दानिश खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खिली तो वो दानिश खान को ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशानात देखे। ये देखो ऊंट के पांव के निशानात। दूसरे ने कहा, भाई ये किसी नर ऊंट के पांव के निशान। तीसरा कहने लगा, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। चौथा बोला, रस्सी तोड़कर भागा होगा। फिर वो चारों आगे बढ़े। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। इसने उनसे पूछा, आप लोगों ने यहां कोई ऊंट तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स कहने लगा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। ये बताओ ऊंट कहां देखा तुमने? उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट से मुताल्लिक इतनी मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार करते हो। भला ये क्या बात हुई? हो सकता है तुम लोगों ने ही मेरा ऊंट चरा लिया हो। चिल्लू बादशाह के पास चलते हैं, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पांव के निशानात नजर आए। एक भाई ने कहा, ये औरत के पांव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई ये तो पेट से लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते करते जब वो आगे बढ़े तो एक शख्स भागता हुआ आया। इसने पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, वो जो नाराज होकर घर से निकली थी। दूसरा बोला, मेरे ख्याल में पेट से भी थी। तीसरे ने कहा, रात के वक्त घर से भाग गई थी। इसने कहा, हाँ बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो है, बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर एक जुबान होकर कहा, हमने तो इसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स कहने लगा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन कर लूं? तुम सब कुछ जानते हो और अब कह रहे हो कि हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। मेरी बीवी यकीनन तुम लोगों के पास है। वो भाई कहने लगे, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं तो आओ हमारे साथ बादशाह के पास चलूं ताकि वो इस मामले का कोई फैसला करें। अब वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गिल्ली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, ये दानिश खान का घर कहाँ है? इसने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। इसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और कहने लगा,
दानिश खान में हूं, कहो क्या बात है। भाई कहने लगे, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। दानिश खान कहने लगा, मैं अपने घर पर हूं, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया। भाई कहने लगे, अगर तुम्हें इनकार है तो चिल्लू बादशाह के पास। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग यहां क्यों आए हो, क्या बात है। उन्होंने कहा, हम इंसाफ के लिए बादशाह के हुजूर पेश हुए हैं। फिर सब ने बादशाह को तमाम बातें बारी बारी बता दें। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुताल्लिक तमाम बातें दुरुस्त बताएं और फिर कहते हैं कि हमने इसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरा शख्स कहने लगा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है। इन लोगों ने इसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दें और साथ ही कहते हैं कि हमने इसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं। बादशाह ने इन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, रात को दानिश खान ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया। दानिश खान ने कहा, अली जा, मुझे इसके मुताल्लिक बिल्कुल इल्म नहीं, ये लोग बिला वजह मुझे पकड़ लाए हैं। बादशाह ने फिर पूछा, जब दानिश खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो तुम में से किसी ने इसे देखा। वो भाई कहने लगे, हुजूर, हम में से किसी ने इसे नहीं देखा। बादशाह ने गुस्से में कहा, जब तुमने इसे देखा ही नहीं तो इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो, और जो दूसरे लोग तुम्हें चोरी और अगवा में मुल्जिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो। चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं। हम मुजरिम नहीं, दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इसी इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। अगर तुमने सही तौर पर बता दिया तो मैं मान लूंगा कि तुम वाकई इल्म गैब रखते हो। बादशाह ने एक अनार मंगवाया और इसे संदूक में रखकर पूछा, बताओ इसके अंदर क्या है। चारों भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बड़ा भाई बोला, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरा भाई बोला, इसके सर पर कोई छोटा ताज भी है। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि संदूक में अनार था। बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और इल्म गैब रखते हैं। इसने दानिश खान से कहा, उनका घोड़ा वापस करो, इसकी कीमत अदा करो। और बाकी लोगों से कहा, जाओ तुम अपना ऊंट और बीवी खुद तलाश करो। भाइयों ने दानिश खान से घोड़े की कीमत वसूल की और शहर के बाजार से भेड़ और बकरियां खरीद ली। वो इंतहाई फख्र के साथ अपने गांव की तरफ वापस रवाना हुए। रास्ते में एक घना जंगल आया जहां दरख्तों का साया और ठंडी हवा उन्हें नींद की तरफ खींचने लगी। वो सब थके हुए थे, इसलिए एक बड़े दरख्त के नीचे लेटकर सो गए। कुछ देर बाद एक भाई की आंख खिली तो इसने चौंक कर देखा कि बिक्री का एक बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें अपने मुंह हिलाती हुई एक दूसरे से जैसे मशवरा कर रही हों। वो फौरन अपने भाइयों को जगाने लगा और घबरा कर बोला, उठो उठो, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने का मंसूबा बना रही हैं। बाकी भाई हड़बड़ा कर उठ बैठे और बगैर कुछ सोचे समझे वहां से भाग निकले। वो भेड़ें और बकरियां वहां छोड़ दी गईं। दौड़ते दौड़ते एक भीड़ पीछे पीछे आने लगी। एक भाई ने पीछे मुड़कर देखा, पत्थर उठाया और उस पर दे मारा। एक को तो मार दिया, बाकी बचाओ अपनी जान। फिर वो काफी दूर जाकर रुके। जब उनकी सांसें बहाल हुईं तो एक ने कहा, जरा गिनती करो, हम सब हैं भी आ नहीं। एक भाई ने गिनती शुरू की, 1 2 3। इरी चौथा कहाँ गया। वो हर बार दूसरे 3 भाइयों को गिनते और खुद को भूल जाते। बारी बारी सब ने गिनती की और सबको यही लगा कि उनका एक भाई गुम हो गया है। इतने में एक घर वहां से गुजर रहा था। इसने उनकी बातें सुनी, मुस्कुराया और कहा, अगर मैं तुम्हारी गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या इनाम मिलेगा। भाइयों ने जवाब दिया, हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। घरसवार ने एक एक का हाथ पकड़कर गिनती की, 1 2 3 4। भाई हैरान रह गए और खुश होकर बोले, वाह, वाकई तुम अक्लमंद हो, हम अब तुम्हारे गुलाम हैं।
घरसवार ने उन्हें अपने घर ले आया और सबको अलग अलग काम सौंप दिए। एक से कहा, तुम मेरी माँ की खिदमत करो, ख्याल रखना इस पर मुख भी ना बैठे। दूसरे को हुक्म दिया, बैलों को खिलाओ। तीसरे को फसल की कटाई का काम दिया। चौथे को भेड़ बकरियों की निगरानी सौंपी। जिस भाई को माँ की खिदमत दी गई थी वो मक्खियां आड़ाने के लिए एक डंडा लेकर बैठ गया। जो भी मुख इसकी माँ पर आती वो जोर से डंडा मारता। माँ अच्छा दर्द से कराती रही मगर वो भाई मुतमईन बैठा रहा। कई बार डंडे पड़ने के बाद वो बेचारी जान से हाथ धो बैठी। जब वो बिल्कुल खामोश हो गई तो भाई ने सोचा कि वो सो रही है और उस पर चादर डालकर एक तरफ जा बैठा। बैलों वाले भाई ने सोचा कि जानवरों को खिलाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इसने बैलों को जबा करके उनके सर भूसे में दफन कर दिए ताकि वो खुद ब खुद खाते रहे। फसल वाले भाई ने सोचा कि गंदम की कटाई और सफाई बहुत लंबा काम है, इसने जल्दी काम निपटाने के लिए फसल को ही आग लगा दी ताकि गंदम पहले से भुनी हुई हो। चौथे भाई ने जब भेड़ बकरियों को खाने की तरफ देखा तो इस दौरान कुछ भूखे कुत्ते वहां आ गए। वो समझा कि शायद गांव के लोगों ने कुत्तों को कुछ खाने को नहीं दिया, इसलिए वो भेड़ें खाने लगे। भाई ने उन्हें रोकने के बजाय कहा, चिल्लू खैर है, अल्लाह की रजा। जब घरसवार वापस आया तो सबसे पहले माँ के कमरे में गया। देखा कि वो चादर तले खामोश पड़ी है। जब चादर हटाई तो इसका चेहरा खून में लिपटा था। वो गम से रो पड़ा। फिर वो बैलों के पास गया और देखा कि उनके कटे हुए सर भूसे में दबे हैं। गुस्सा और बढ़ गया। फसल की तरफ गया तो सिर्फ राख मिली। भेड़ बकरियां भी गायब थीं। चारों भाइयों की बेवकूफियों को देखकर वो सर पकड़कर बैठ गया, मगर फिर दिल पर काबू पाया और कहा, खैर तुम लोग हो ही नादान, मुआफ करता हूं। इसने उन्हें हुक्म दिया, जाओ कब्रिस्तान और एक ऐसी कब्र खोदो जो कान के बराबर गहरी हो। कब्रिस्तान रवाना हुए और वहां पहुंचकर एक ने बेलचा मारा। दूसरे भाई ने अपना कान वहां रख दिया और कहने लगा, यह कब्र तो कान से बड़ी हो गई है। उन्होंने सोचा कि घरसवार पहले ही उनसे नाराज है और अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएगा। चनांचे उन्होंने कब्र को वहां ही छोड़ दिया और ये सोचकर घर वापस आ गए कि कब्र बन चुकी है। घरसवार हैरान हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए। इसने पूछा, क्या तुमने कब्र खुद खोदी है या वैसे ही वापस आ गए हो? वो भाई कहने लगे, जनाब ये कोई मुश्किल काम नहीं था, हम तो कब्र खुद खोद भी आए हैं। घरसवार ने कहा, इस काम में तो काफी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोदी। चली मेरे साथ, मुझे दिखाओ। जब वो सब दोबारा कब्रिस्तान पहुंचे तो कब्र तलाश करने लगे मगर वो कहीं नजर ना आई। तलाश करते करते काफी वक्त लग गया। आखिरकार एक भाई बोला, जनाब ये देखें, ये कान के बराबर कब्र है। घरसवार गुस्से से बोला, इरीब कूफू, मैंने कान की तरफ इशारा करके गहराई बताई थी, ये तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। घरसवार ने गुस्से से कहा। फिर इसने चारों भाइयों को हुक्म दिया, जाओ मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोद दूंगा। चारों भाई फौरन रवाना हुए और मुर्दा बूढ़ी औरत को चारपाई पर रखकर दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ चल दिए, लेकिन रास्ते में कहीं वो बूढ़ी औरत चारपाई से गिर गई और उन बैलों को खबर तक न हुई। जब कब्रिस्तान पहुंचकर उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घरसवार ने गुस्से से पूछा, मेरी माँ कहाँ है? उन्होंने बौखला कर जवाब दिया, जनाब हम लाश लेकर ही तो आ रहे थे, लेकिन वो रास्ते में कहीं भाग गई। अब हम यहां पहुंचे हैं और देखा कि चारपाई खाली है। घरसवार का माथा ठनका। ये कैसे मुमकिन है कि एक मुर्दा भाग जाए? फिर वो गुस्से से बोला, जाकर मेरी माँ को जिस तरह भी हो तलाश करके लाओ, वरना इसकी जगह तुम चारों को यहां दफन कर दूंगा। चारों भाई फौरन दोबारा तलाश में निकले। अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक बूढ़ी औरत लकड़ियां चटती नजर आई। उन्होंने फौरन इस पर इल्जाम धरा, तुम यहां लकड़ियां जमा कर रही हो और उधर तुम्हारा बेटा हमें जिंदा दफन करने की धमकियां दे रहा है। फिर बगैर कुछ सोचे समझे चारों भाइयों ने इस बेगुनाह बूढ़ी औरत को जबरदस्ती पकड़ा और चारपाई पर लिटा दिया। वो बेचारी चीखती चलती रही, अपने हाथ पांव मारती रही, मगर किसी ने ना सुनी। वो इसे लिए हुए सीधा कब्रिस्तान पहुंच गए और घरसवार से कहने लगे, ये लो अपनी माँ।
اب اسے سنبھالو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں۔ یہ بھی آنے کا نام نہیں لے رہی تھی تو ہم نے اسے زبردستی اٹھا لایا ہے۔ گھر سوار نے جب بوڑھی عورت کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ عورت بری طرح رو رہی تھی، سہم گئی تھی۔ گھر سوار فوراً سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے۔ اس نے اس بے گناہ عورت سے معافی مانگی اور کہا، ان نادانوں نے میری ماں کی لاش کو کہیں گم کر دیا ہے اور تمہیں اٹھا لائے۔ میں تم سے دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ پھر وہ خود نکلا اور کچھ دیر تلاش کے بعد اپنی ماں کی اصل لاش کو ڈھونڈ لایا۔ اسے عزت اور احترام سے دفن کیا گیا۔ گھر سوار ان چاروں بے وقوف بھائیوں کی حرکات سے سخت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے آخرکار سب کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا اور ہمیشہ کے لیے ان کی خدمت سے آزاد ہو گیا۔